दोस्तों, इस बात को कोई भी झुठला नहीं सकता कि जब प्रकृति अपना प्रकोप दिखाने पर आ जाती है तो वो किसी को नहीं छोड़ती। और इसी वजह से हर प्राकृतिक घटना अपने साथ न जाने कितनी तबाही लेकर आती है। जहां प्रकृति ने न जाने कितनी बार हजारों लाखों लोगों को बेघर कर दिया और न जाने कितने लोगों की जानें इन प्राकृतिक घटनाओं में चली गईं। हाल ही में इसी तरह का तूफान 275 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में आया और अपने पीछे भरी तबाही का मंजर छोड़ गया। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब हमें इतनी भयानक तबाही देखने को मिली, क्योंकि इतिहास में बहुत बार प्रकृति ने अपना प्रकोप दिखाया है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही प्राकृतिक घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि प्रकृति की असीम ताकत के आगे विज्ञान की ताकत कितनी बौनी है। तो तैयार हो जाइए एक बेहद ही चौंका देने वाली वीडियो के लिए। सबसे पहले हम सन 2019 के मई महीने में आए फोनी तूफान की बात करते हैं, जिसने उड़ीसा में तबाही मचा कर रख दी। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए इस तूफान ने सबसे ज्यादा तबाही उड़ीसा के पूरी शहर में मचाई थी। क्योंकि दोस्तों, ये बात तो आप भी बखूबी जानते हैं कि जब ये तूफान आया था तो किस तरह पूरा उड़ीसा तबाह हो गया था, जहां समुंदर पूरी तरह से बेकाबू होकर भारी तबाही का रूप ले चुका था और रास्तों में मौजूद टेलीफोन के खंभे इस तरह उखड़ रहे थे मानो कि ये लोहे के ना बनकर थर्माकोल के बने हों, छोटी सी हवा से उड़ने लगे हों। वहीं घरों के और मजबूत बिल्डिंगों के दरवाजे उखड़कर बाहर निकल रहे थे, जैसे कि उनमें जान ही ना हो। यानी कि ये तूफान इतना ज्यादा भयानक था कि हर तरफ इसने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया। इस तूफान के पहले से ही मौसम विभाग ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि आने वाली सुबह कयामत की सुबह होगी, जिसके बाद का नजारा तो हम सभी ने देखा। क्योंकि पूरा उड़ीसा इतनी बुरी तरीके से बेहाल था, जिसका ख्याल आज भी वहां पर रहने वाले लोगों के जहन में आता है तो वो कांप उठते हैं। दोस्तों, वाकई इस तूफान ने पूरी तरह से उड़ीसा के पूरी शहर को तबाह कर दिया था। दोस्तों, EF5 रेटिंग के टॉर्नेडो कितने पावरफुल होते हैं ये शायद आप नहीं जानते हो, क्योंकि ये दिखने में वाकई बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। परंतु इसका ये मतलब नहीं कि इनकी खूबसूरती की वजह से ये खतरनाक नहीं है, बल्कि ये इतने खतरनाक है कि अगर आपने इन्हें देख लिया तो आपको जितना जल्दी हो सके उस जगह से भाग निकलना चाहिए। लेकिन अगर आपको इस तरह की एडवेंचरस चीजें देखने में मजा आता है तो सबसे पहले आपको एक सेफ जगह पर बैठकर इस शानदार टॉर्नेडो के मजे लेने चाहिए। और दो व्यक्तियों ने कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने सन 2011 में आए टॉर्नेडो को बैठकर रिकॉर्ड किया, जो रिकॉर्डिंग आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। जहां जब ये वीडियो शुरू होती है तो ऐसा लगता है कि बेहद ही भीषण बारिश हो रही है, जहां पर आप बारिश के साथ साथ थोड़ी दूरी पर बिजली कड़कते हुए भी देख सकते हैं। कुछ देर ड्राइविंग करने के बाद अब ये लोग टॉर्नेडो की ओर नजदीक जा रहे थे और फिर वो उसके नजदीक पहुंच गए, जहां पर उन्होंने अपनी कार से इस शानदार और बेहद ही खतरनाक नजारे को कैद किया। शानदार इसलिए क्योंकि ये एक अलग ही खूबसूरती दिखा रहा था, और खतरनाक इसलिए क्योंकि ये खूबसूरती केवल दूर से ही देखने में अच्छी लगती है। और ये सब कुछ इनके कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। जिसके बाद एक मोमेंट ऐसा आया जब इन लोगों को ये महसूस हो गया कि टॉर्नेडो इनकी तरफ बढ़ रहा है, जिसके बाद इन्होंने कैमरा बंद करके कार वापस से घुमाने का फैसला किया, जो कि बिल्कुल सही था। क्योंकि आप निश्चित तौर पर यह नहीं कह सकते कि इस तरह की तूफान अपना रुख नहीं बदलेंगे, क्योंकि तूफान का तो काम ही है हर जगह तबाही फैलाना, और ये कब, किस और अपनी तबाही भरी हवाओं को लेकर चल दे इन्हें खुद भी नहीं पता। इस तूफान के बाद पूरे इलाके में तबाही मच गई, जहां पर कई सारे घरों की छत के साथ साथ वहां पर मौजूद सामान भी अपने आप उस हवा के साथ घूमने लगे, जिसका मंजर बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। अगर आप EF2 टॉर्नेडो पर अपनी नजर डालेंगे, जो कि सन 2016 में कोलोराडो में आया था, और ये तूफान 130 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। दोस्तों, इस तूफान को भी कार के अंदर बैठकर रिकॉर्ड किया गया था, जहां पर इसे रिकॉर्ड करने वाला शख्स इस तूफान का पीछा करते हुए उसे रिकॉर्ड कर रहा था।
इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह ये तूफान इतनी भयानक तरह से घूम रहा है और इस बवंडर में जो कोई भी चीज आ रही है वो इसी के साथ घूमने लग रही है। ये तूफान कोलोराडो के इतिहास का सबसे बड़ा तूफान था जो कि सन 2016 में आकर बहुत सारी तबाही मचा गया। इस तूफान की वजह से कई सारे घर उजड़ गए और कई लोग भारी नुकसान में आ गए, जो कि आप साफ साफ इस वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस तरह इस तूफान ने तेजी के साथ चलते हुए अपने सामने आने वाली हर एक चीज को तबाह करके रख दिया। हम आपको बता दें कि कैमरा और ये बवंडर बहुत ही लंबे फासले पर मौजूद थे, लेकिन फिर भी आप इस बवंडर से आने वाली आवाजों को साफ साफ सुन सकते हैं, जो इतनी तेज है कि कोई भी आंख बंद करके हवा की तेजी का अंदाजा लगा सकता है। 19 मई सन 2012 को टॉर्नेडो का पूरा ग्रुप और इनमें से सबसे बड़ा टॉर्नेडो हार्पर के टाउन के नॉर्थ वेस्ट साइड में आ रहा था और इस टॉर्नेडो को EF3 रेटिंग दी गई क्योंकि इसने भारी मात्रा में तबाही मचाई थी, जहां पर इस बवंडर की वजह से कई सारे खेत खलिहान तबाह हो गए थे। वहीं हम अगर इसकी स्पीड की बात करें तो पक्का आप उसे सुनने के बाद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इसकी स्पीड 160 मील प्रति घंटे की थी और ये बवंडर जमीन से 300 फीट ऊपर तक जा रहा था। आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि ये नजारा कितना ज्यादा खतरनाक होगा जिसे हार्पर में देखा गया। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी आंखों से साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह ये बवंडर तेज रफ्तार में तबाही मचाता हुआ जा रहा है, जिसे देखकर ही कोई भी इंसान डर जाएगा। तो इसके पास जाना तो दूर की बात है, वो तो हम दाद देते इस कैमरामैन की जिसने इतनी तबाही बड़े मंजर को रिकॉर्ड करने की हिम्मत रखी। वरना तो जिस हिसाब से बवंडर चल रहा था उस हिसाब से तो ये ऐसा ही लग रहा था कि ये कभी थमने वाला नहीं है। बाकी आपका इस बेहद ही खतरनाक बवंडर के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, सन 2013 में एक ऐसा टॉर्नेडो चला था जिसने इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया, क्योंकि ये दुनिया का सबसे वाइडेस्ट टॉर्नेडो था, यानी कि इस टॉर्नेडो के मुकाबले कोई और बवंडर नहीं था जो इतने विशाल रूप में आया हो। जी हाँ, हम सन 2013 में ओक्लाहोमा में आए उसी टॉर्नेडो की बात कर रहे हैं जिसने सभी को हैरान करके रख दिया, क्योंकि शुरुआत में तो ये बवंडर छोटा था और इसकी EF1 रेटिंग थी, लेकिन धीरे धीरे ये अपना विस्तार करने लगा और जिसके बाद तो इसने रुकने का नाम ही नहीं लिया और ये टॉर्नेडो बड़ा होता चला गया। जब ये इतना बड़ा हुआ तो जाहिर सी बात है कि तबाही तो मचाएगा ही मचाएगा। इसी वजह से इस बवंडर की रेटिंग EF1 से EF3 तक पहुंच गई और इसके हवा की रफ्तार भी कुछ कम नहीं थी, जहां पर यह 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। वहीं अगर हम इसकी विड्थ की बात करें तो वो 2.5 मील की थी, जो कि अब तक की सबसे बड़ी विड्थ थी। और इस शानदार और विशालकाय टॉर्नेडो को देखने वाले हर एक शख्स की आंखें बिल्कुल हैरानी से खुल गई, क्योंकि उन्होंने कभी भी इतना विस्तृत टॉर्नेडो नहीं देखा था और जब देखा तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि इसका नजारा ही ऐसा था जो लोगों को पूरी तरह से हैरान कर सकता था। इतना कुछ देखने के बाद भी अगर अभी भी आपके मन में मलाल है कि भला प्रकृति आपका क्या बिगाड़ सकती है, तो जरा इस वीडियो पर अपनी नजर डालिए, जहां प्रकृति ने अपना इतना विशालकाय रूप दिखाया है कि इंसान तक ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा था। अरे इंसान तो छोड़िए, बड़े बड़े घर बिल्डिंग सब धीरे धीरे करके उड़ने लगे, यहां तक कि कार 2-3 बार पलटे खाकर उड़ती हुई जा रही थी। अब आप एक कार का वजन तो समझ ही सकते हैं, और इतनी भारी भरकम कार को अपने साथ उड़ा ले जाने वाला तूफान कितना ज्यादा भयानक होगा, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए। यानी कि अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो क्या पेड़, क्या पौधे, क्या घर, क्या इंसान, हर कोई तूफान के चपेट में आकर उड़ता ही चला जा रहा था, जो ये साफ दर्शाता है कि जिंदगी में आप लाख तरक्की क्यों न करें और ये टेक्नोलॉजी चाहे जितनी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, लेकिन जब प्रकृति अपना प्रकोप दिखाएगी तो कुछ भी नहीं बचेगा। दोस्तों, अब आप तबाही का ये नजारा भी देख लीजिए, जहां पर टॉर्नेडो ने इतनी बुरी तरीके से तबाही मचाई कि जो शख्स इस वीडियो को बना रहा था वो खुद अपने घर को तबाह होते देख रहा था, जिससे वो वीडियो बनाते बनाते ही रोने लगा, क्योंकि उसके घर के साथ साथ उसका पूरा खेत इस टॉर्नेडो की चपेट में आकर तबाह हो गया। और ये तूफान इतनी तेजी से इस जगह को तबाह कर रहा था कि पलक झपकते ही पूरा इलाका तबाह हो गया, जो नजारा वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था।
अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जब इतना तेज तूफान आता है तो क्या कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए अगर कभी भी इस तरह का तूफान आपको अपनी जिंदगी में देखने को मिले, तो अगर आप अपने घर में हैं तो सबसे पहले अपने किचन से एक स्टील का बर्तन उठाकर उससे अपना सर कवर कर लीजिए और उसके बाद जिस जगह पर दरवाजा लगा होता है वहां पर शांति से बैठ जाइए, क्योंकि अगर हवा बहुत तेज होगी तो दरवाजा उड़ जाएगा, लेकिन दरवाजे के पास की दीवार बची रहेगी जिससे आप बच सकते हैं। और अगर आप घर के बाहर हैं तो किसी बड़ी बिल्डिंग के नीचे जाने के बजाय सबसे पहले आप कोई ऐसी जमीनी सतह ढूंढिए जो थोड़ी गड्ढेदार हो और उसी गड्ढे में सर नीचे करके लेट जाइए। जब तक तूफान चला नहीं जाता तब तक उसी जगह पर लेटे रहिए। यह सबसे बेहतर उपाय है इस तरह के तूफानों से बचने का। बाकी आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।